मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, एक शब्द है युग्म शब्द जो बहुत प्रयोग होता है। व्यवहार के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग ज्यादा होता है, परमार्थ के क्षेत्र में भी, धर्म के क्षेत्र में भी इसका ज्यादा प्रयोग होता है। वो शब्द कौन कौन से हैं? सुख दुख, सुख और दुख, ये दो शब्द ऐसे हैं जिसकी बहुत चर्चा होती है। हम सभी जो कुछ भी करते हैं, हम सभी जो कुछ भी करते हैं, या तो सुख पाने के लिए या फिर दुख छुड़ाने के लिए, है? दुख छुड़ाने के लिए या फिर सुख पाने के लिए कोई भी काम करते हैं। जैसे कोई पूछे खेती क्यों करते हो? खेती करेंगे तब तो फसल मिलेगी, अन्न मिलेगा। अच्छा, तो अन्न की क्या जरूरत है? अरे भूख लगती है, तो भूख क्या है? एक दुख है। उसे दूर करने के लिए भोजन चाहिए। भोजन करने से क्या होता है? बड़ी तृप्ति मिलती है, सुख मिलता है, मिलता है ना। कपड़े अभी ठंडी के मौसम में गर्म कपड़े पहन रहे थे। क्यों पहन रहे थे? गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे तो हम तकलीफ में हो जाएंगे। कपड़े पहन लिए तो आराम में हो गए। सब प्रकार से तो कोई भी काम आप और हम करते हैं तो क्यों करते हैं? या तो दुख से अपने आप को अलग करना चाहते हैं या फिर सुख पाना चाहते हैं। सुख दुख। अब प्रश्न होता है, ये सुख दुख देता कौन है? सुख दुख देता कौन है? जैसे कल सुबह बारिश हुई थी, तो बारिश सबके लिए हुई थी कि कोई कोई के लिए बारिश हुई थी, किसी किसी के लिए, और किसी के लिए से बारिश नहीं हुई थी। अभी धूप हो रही है, तो धूप तो सबके लिए हो रही है कि किसी के लिए धूप और किसी के लिए धूप नहीं है। क्या हो रहा है? सबके लिए धूप है। बारिश होती तो सबके लिए बारिश होती है। ऐसे ही कहीं सुख दुख की बारिश होती है। आकाश से सुख और दुख मिलते हैं। ऐसा होता तो सबको एक साथ सुखी होना चाहिए और सबको एक साथ दुखी होना चाहिए। यदि कोई बाहर से सुख दुख का दाता होता, तब जैसे कि मैंने कहा ना, सूर्य की रोशनी, बारिश का होना, ये हवा, जो हवा चल रही है, सबके लिए हवा चल रही है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए हवा है और कुछ लोगों के लिए हवा है ही नहीं, सबके लिए ऐसे है। सुख और दुख सबके लिए बराबर नहीं है। सबका सुख दुख अलग अलग है। कोई किसी बात के लेकर के सुखी है तो कोई किसी बात को लेकर के दुखी है। एक ही प्रसंग में एक आदमी सुखी है, दूसरा आदमी दुखी है। इसलिए सुख दुख बाहर का नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है, सुख दुख का कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं है। गुरुदेव जी के पास वर्षों पुरानी बात है, दिल्ली के समीप एक बड़ा शहर, जहां गुरुदेव जी का सत्संग कार्यक्रम था। लेकिन उस समय गुरुदेव जी प्रवचन में गए नहीं थे, अपने निवास पे थे। तो कुछ लोग मिलने आते हैं, तो वैसी प्रकार से एक दंपत्ति, एक पति पत्नी, जिनकी उम्र 65-70 की रही होगी, वे दोनों मिलने आए गुरुदेव जी के पास और दोनों बैठने लगे। और ऐसा संजोग, दोनों के मुंह से एक वाक्य निकला, महाराज जी जीवन में सुख नहीं मिला।
तो उन्होंने क्या कहा, महाराज जी जीवन में सुख नहीं मिला। गुरुदेव जी ने कहा, आप लोग तो धनी आदमी हैं, बहुत धन है, 10-15 लाख रुपए लेकर के चले जाओ शहर में, दिल्ली नजदीक है, और 2-4 तोला या 2-4 किलो सुख खरीद के ले आओ। पैसे से सुख? अब बताओ, कभी सोचे हो सुख बाहर से मिलता? क्या कह रहे हैं, जीवन में सुख नहीं मिला, इसका मतलब है सुख कहीं बिक रहा है, खरीद के ले आओ। अच्छा, कभी सोचे हो सुख किस आकार का है? वो लंबा है कि चौड़ा है, चपटा है कि गोल है, चौकोन है कि तिकोन है? सोचो, बताओ आप लोग सुख ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं? मुझे सुख मिले, मुझे सुख मिले। कैसे पता चलेगा सुख मिल गया कहा करके? उसका आकार देखो, किस रंग का है? वो सफेद रंग का है, काला रंग का है, लाल रंग का है, पीले रंग का, किस रंग का सब सुख है? पता नहीं। जिसे आप पाना चाहते हैं अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, सुख मिलेगा? जिसके बारे में जानते ही नहीं, जो दिखाई नहीं देता, जो सुनाई नहीं देता, जिसे आप छू नहीं सकते, कैसा सुख चाहते हैं? बताओ, कैसा अद्भुत है। जिस सुख को आप ढूंढ रहे हैं वह सुख इस दुनिया में है ही नहीं। बड़ा अद्भुत है ना, इस दुनिया में है ही नहीं है, लेकिन हम क्या मान रहे हैं, मुझे सुख मिले, मुझे सुख मिले। कहाँ सुख मिलेगा? इस मरोत गांव में सुख नहीं मिला, प्रयागराज में जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। हो गए क्या सुखी? कई लोग तो कुंभ से स्नान करके आए होंगे, हम लोग तो महीना भर से ज्यादा है, तो 2-2 महीना कुंभ मेला में रहे हमारे साथी। बताओ कितने किलो सुख ले आए हैं वहां से। और कई लोग गए थे कुंभ मेला में अमृत स्नान के लिए, गए थे अमृत स्नान के लिए, और वहीं मृत हो गए। सुने कि नहीं सुने? अमृत स्नान के लिए गए और क्या हो गए? वही मृत हो गए। कैसे धोखाधड़ी का जीवन है लोगों में। ये धर्म नेता और ये राजनेता देश को गड्ढे में ले जा रहे हैं, ऐसा भटकाए चले जा रहे हैं। 144 साल में वो अवसर आया है, आपके जीवन में कभी नहीं आने वाला है। और इस भीड़ ने सोचा कि हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा, हमें जाना है उस कुंभ में, हमें मुक्ति लेनी है, हमें अपने पाप को काटना है। क्या हुआ? कितनी भगदड़। हम लोग तो वहीं थे, क्या बताएं। अब एक जने अभी दिल्ली तरफ था, वहीं से आया, तो बोल रहे थे गए थे वो लोग, बहुत 15-18 किलोमीटर चल कर गए, गाड़ी बाहर पार्किंग करवा दी, दूर 18 किलोमीटर चल करके गए। आप गंगा स्नान करने गए थे महाराज? साहब जी पूछे। मैं गंगा संगम को देखने भी नहीं गया, उतने दिन तक रहा, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। क्या केवल गंगा में नहाने से कोई सुखी हो जाता है? और मैंने, पता है हमारे साथियों को, हमारे कैंप में सत्संग होता था, रोज सत्संग होता था, और आप लोग जितने लोग बैठे ना, इससे ज्यादा लोग ही बैठे रहते थे कई दिन। मैंने उन लोगों से पूछा, आप लोग गंगा नहाने आए हैं, संगम नहाने आए हैं, क्यों नहाने आए हैं? ताकि गंगा में नहाएंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा, पाप धुल जाएगा। तो मैंने पूछा, ये बताओ, पाप तन में है कि मन में है? पाप तन में है कि मन में है? आप लोग भी जानते हैं, क्या कहेंगे? पाप मन में है, तन में नहीं है। गंगा में नहाने से तन की धुलाई होती कि मन की धुलाई होती है? किसकी धुलाई होती? गंगा नहाने से तन की धुलाई होती है। और पाप कहाँ है? मन में है। आपके पास में एक पेटी हो, बॉक्स, जिसमें कपड़े रखे हो, आप पेटी को ऊपर से साबुन और पानी से धो, कपड़े की सफाई हो जाएगी? कपड़े की सफाई हो जाएगी? नहीं होने वाली है, समझ रहे ना? आप ऊपर से जितना मल करके धो शरीर को, मन का मैल धुलने वाला
नहीं है। इसलिए आपको वहां जाने से भी सुख नहीं मिलेगा, आपका दुख कटेगा नहीं। मैं कह रहा था सुख और दुख बाहर से नहीं मिलते हैं। मैंने सुख के बारे में कहा, दुख के बारे में बता दूं। आप यहां से घर जाना और घर के कोने कोने में खोजना दुख कहाँ छिपा बैठा है। अलमारी को ढूंढना कहीं दुख छिपा है क्या। कोने कोने, हर कोने के कोने में जाना, हर जगह जाना घर में, उसको लाइट लेकर के ना, प्रकाश लेकर के, लाइट लेकर के ढूंढना कहाँ है दुख, आज इसको भगाता हूं या भगाती हूं, दुख मिलेगा। दुख बाहर नहीं है, सुख बाहर नहीं है। कहाँ है? आपके विचारों में है, आपके भीतर है। आप सोचते वैसे हैं कि दुखी हो जाते हैं, आप सोचते वैसे हैं कि आप सुखी हो जाते हैं। बस घटनाएं घटती है दुनिया में, घटनाएं घटती है, लेकिन उसी घटना में आपके सोचने का ढंग गलत हो जाता है, आप दुखी हो जाते हैं। आपका सोचने का ढंग जब सही हो जाता है तो आप सुखी हो जाते हैं। एक बुढ़िया थी, 2 बेटियां थी उसकी, बूढ़ी माता की 2 बेटियां थी, दोनों की शादी हो गई थी। तो एक बेटी की शादी कहाँ हुई थी? जिसके घर में छाता बेचे जाते थे, छाता बनता था, समझ रहे हो, छाता बारिश के मौसम में, तो छाता वो बेचते थे, छाता बनाते थे, छाता बेचते थे, ये बड़ा उनका व्यापार था। दूसरी बेटी की शादी हुई थी जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे और मिट्टी के बर्तन को पका करके बेचते थे, ये उनका व्यापार था। अब क्या होता था, जब बारिश का मौसम आ जाता था, बारिश हो जाती थी, तो बुढ़िया बहुत रोती थी, बहुत दुखी होती थी। क्या मेरी बेटी की मिट्टी के बर्तन कैसे सूखेंगे, आग में कैसे पकाएंगे उसको, कैसे बिकेगी, मेरी बेटी के यहाँ कैसी आमदनी होगी, इस बात को लेकर के वो रोती रहती थी। इसलिए रोती थी, बारिश में मिट्टी के बर्तन पकाए नहीं जा सकते हैं, बनाए नहीं जा सकते हैं, सुखाए नहीं जा सकते हैं, इस बात को लेकर के रोती रहती थी। और जब धूप निकल आती थी, मौसम बढ़िया हो जाता था, तब रोती थी। क्यों रोती थी? छाता कौन खरीदेगा धूप में, छाता कौन खरीदेगा धूप में, बारिश होगी तब तो धूप में कोई छाता खरीदे। अब मेरी बेटी का व्यवसाय कैसे, व्यापार कैसे चलेगा, छाता कोई खरीदने वाला नहीं, इस बात को लेकर के रोती थी। तो धूप निकले तो रोती थी और बारिश होती थी तो रोती थी। गांव वालों ने क्या कहा? रोने वाली बुढ़िया। क्या नाम रख दिया? रोने वाली बुढ़िया, हर समय रोती रहती, रोने वाली बुढ़िया। एक दिन उस गांव में एक सन्यासी आए, संत आए। गांव के कुछ समझदार लोगों ने कहा, माता जी रोज रोती रहती, हर समय रोती रहती हो, जाओ महात्मा जी के पास में कोई उपाय बता देंगे, आपका रोना छूट जाएगा। उसने लगा बात तो सही है, संत लोग तो बड़े कृपालु होते हैं। वो चले गए उस संत के पास, सन्यासी के पास में, और उन्होंने कहा, महाराज जी मेरा भी दुख है, मुझे भी इस दुख से छुड़ा दो। तो क्या बात है माता जी? उसने बताया, मैं धूप होती तो रोती हूँ, बारिश होती तो रोती हूँ। इस बात को सुन करके सन्यासी बहुत हंसते हैं, गजब हो तुम, बहुत हंसते हैं। और फिर उन्होंने क्या कहा? बहुत सरल है इसका उपाय। अरे महाराज बता दो, बहुत सरल है। उन्होंने क्या कहा? एक काम करना, आज से क्या करना, जब धूप निकले तो खूब हंसना। क्या करना? धूप निकले तो खूब हंसना। क्यों हंसना? मिट्टी के बर्तन बढ़िया बनने वाले हैं, खूब सूखने वाले हैं, खूब उसको आग में पकाएंगे और खूब बर्तन बिकने वाले हैं, इसलिए धूप होने पर खूब हंसना। उसने कहा, हाँ बात तो सही है। अब क्या बारिश होगी तब खूब हंसना। क्यों? अब छाता खूब बिकने वाले हैं। क्या कहना? एक बेटी की छाता खूब बिकने वाला है, इसलिए खूब हंसना। तो क्या करना? धूप निकले तो भी हंसना, बारिश हो तो भी हंसना। ये बात समझ में आ गई। अब उसने क्या किया? जब धूप होती थी तो हंसती रहती थी। क्या होती थी? मिट्टी के बर्तन बहुत बिकने वाले हैं,
जब बारिश होती थी तब वो हंसती थी, अब छाता खूब बिकने वाला है, हर समय हंसती रहती थी। गांव वालों ने अब कहना क्या शुरू कर दिया, हंसने वाली बुढ़िया। पहले क्या बोले थे, समझ गए? पहले क्या बोले थे, रोने वाली बुढ़िया। अब क्या बोल रहे हैं, हंसने वाली बुढ़िया। अच्छा क्या बदला, क्या बदला बताओ? व्यापार बदला? व्यापार तो नहीं बदला। अच्छा धूप और गर्मी बारिश खत्म हो गई, क्या बदला? उसका सोचने का तरीका बदल गया। समझ गए ना? पहले किसको, दुख वाले रास्ते को देख रही थी, जिससे दुख मिले उसी के बारे में सोचती रहती थी और दुखी रहती थी। अब क्या हो गया, नहीं आ रहा है समझ में? पीछे वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माताओं को नहीं आ रहा, मैं बोलना ही बंद कर दूंगा। समझ गए? काहे को झंझट करने का है? आप लोगों के लिए हम लोग दूर दूर से आए हैं, एक बार समझ में नहीं आ रही, झंझट खत्म। ये खर्चा वर्चा क्यों? मतलब उनका सोचने का वो जो जहां पर दुख मिले उन्हीं बातों को सोच रही थी, लेकिन वहां पर सुख मिले यह भी रास्ता था। एक रास्ता था जिससे उसको सुख मिल सकता था। मैं कह रहा हूं, सुख और दुख कहीं बाहर से नहीं मिलते। किससे मिलते हैं? हमारे ही कर्मों का परिणाम आता है। ये बात ध्यान दो। क्या कहा? हमारे ही कर्मों का फल हमें मिलता है, सुख के रूप में, दुख के रूप में। तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा। जिस दिन हम अपने कर्मों को सुधारेंगे, क्या होने लग जाएगा? हमें अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो हमें दुख मिलता है। ये नियम है। ये नियम किसी का बनाया नहीं है, ये नियम कुदरत का बनाया है, ये शाश्वत है। सदगुरु कबीर की एक पंक्ति याद है आप लोगों को? नहीं याद है तो आज याद कर लो। सब लोग सुनो कान खोल के, आंखें भले बंद कर दो, कान तो खोल के रखो। कुछ लोग के आंखें भी बंद हैं, उनकी बात छोड़ दो। समझ रहे ना? जो सोते हैं उनकी चिंता मत करो, जो जाग रहे हैं उनकी चिंता करो। क्या कहा? कबीर साहब की पंक्ति है, साखी है, कभी आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से। नहीं याद? एक बार फिर से सब लोग दोहराओ। कबीर कमाई आपनी, बोलो सब लोग, सब जान जाएंगे ना सब लोग। कबीर कमाई आपनी, कबीर कमाई आपनी, निष्फल कभी न जाए, निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से। इसका मतलब है कांटे का बीज बो करके आप आम नहीं खा सकते। नियम समझ रहे हैं ना? अब क्या कहना चाहते हैं? आपकी कमाई, आपकी कमाई, वो कमाई कहां से होती है? तीन है। आपका करना इंद्रियों से, आपका बोलना वाणी से, और आपका सोचना मन से। मन से सोचते हो, वाणी से बोलते हो, इंद्रियों से कार्य करते हुए। तो स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, क्या कहा है? तुलसी यह तन खेत है। उन्होंने क्षेत्र कहा, क्षेत्र ही शायद शुद्ध है, साफ है, लेकिन आपकी भाषा में कह रहा हूं, सरल भाषा जिसको समझ लो। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोए सो लुए निदान। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है ये, बहुत काम की। मैं कथा कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जीवन का पाठ बता रहा हूँ मैं आपको, जो जीवन में उपयोगी है। इसको सुनोगे तो जीवन बदलेगा, और जब जीवन बदलेगा तब आपका जीवन सुखमय हो सकता है। इसलिए ये पंक्ति याद करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी यह तन खेत है। ये हमारा तन क्या है? खेत है। इसमें किसान कौन है? मन वच कर्म किसान, अर्थात मन से सोचना, वाणी से बोलना और इंद्रियों से काम करना, ये किसानी करना है। बीज क्या है?
पाप पुण्य दो बीज है। दो बीज है, पाप या पुण्य। बोवे सो लुए निदान। जो आप बोगे वही आप काटोगे, ये नियम है। इसका मतलब है यदि आप गलत करते हो, चोरी करते हो, हिंसा करते हो, व्यभिचार करते हो, नशा करते हो, ये क्या है? ये क्या है? यह है पाप। दूसरों को तकलीफ मिले, यह काम जब करते हो तो क्या है? ये पाप का बीज है। और जब बोलते हो तो दूसरों को तकलीफ होती है आपके शब्दों से, इसका मतलब है पाप का बीज बो रहे हो। और सोचते हो, दूसरों के विषय में गलत सोचते हो, बुरा सोचते, उनका नुकसान हो, उनके घर आग लगे, उनका एक्सीडेंट हो जाए, उनकी नौकरी छूट जाए, ऐसा मन में आता है ना? वो बीमार हो जाए, वो मर जाए, जब ये मन में आता है ये पाप का बीज है। समझ लो, पाप का बीज बो रहे हो। और वो भी आपके जीवन में फसल के रूप में आने वाला है। इसलिए क्या करना है? इसको बदलना है। पाप पुण्य दो बीज है। गलत सोच करके, गलत बोल करके, गलत करके हम पाप का बीज बोते हैं। इसका उल्टा क्या है? जब आप सही करते हैं, जिससे आपका भी भला होता है, दूसरों का भी भला होता है। सही बोलते हैं, दूसरों, अपने लिए भी अच्छा होता है, दूसरों के लिए। कटु बोल करके किसका फायदा होता है? साहब की पंक्ति याद करो, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होय संचरे, शालय सकल शरीर। आज से संकल्प करो, कटु शब्द नहीं बोलेंगे या नहीं बोलेंगी। ये बहुत बड़ी साधना है। मंदिर में जाकर के पूजा करना धर्म नहीं है, मीठा बोलना धर्म है। समझ लो, सत्य बोलना धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, एक गोस्वामी जी ने कहा है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, ये धर्म है। किसने कहा है कि पूजा करना धर्म है, पाठ करना धर्म है, माला जपना धर्म है? किस शास्त्र में लिखा है जरा बताओ? किसी नदी में नहाना धर्म है? किसने बताया है? धर्म है सत्य के पथ पर चलना, ये धर्म है। अहिंसा के पथ पर चलना, क्षमा के पथ पर चलना, करुणा के पथ पर चलना, ये धर्म के पथ पर चलना है। दूसरों को तकलीफ दे करके, दूसरे के रास्ते में गड्ढा खोद करके, दूसरों के लिए कांटा बिछा करके आपको फूल वाला रास्ता मिलने वाला नहीं है, ये पाप है। पुण्य करना क्या है? जब आप सही करते हैं, दूसरों का भला करते हैं। इसलिए शब्दों को संभालो, गलत शब्द मत बोलो, कटु शब्द मत बोलो, दूसरों को तकलीफ दो। साधु का कपड़ा पहनना सरल है, मेरी बात सुनो ध्यान से। साधु का कपड़ा पहनना सरल है, लेकिन जबान को संभालना बहुत कठिन है। साहब ने कहा है, कबीर साहब जी ने, साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, हते पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। साधु हो गए तो कौन बड़ी बात हो गई, कपड़ा बदल दिया साधु हो गए। लेकिन अभी तो जीभ में तलवार बांध करके, देखो हाथ में तलवार लोग लेते हैं, लेकिन साहब का कहने का ढंग क्या है? आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो जिससे दूसरों को तकलीफ हो, ये हिंसा है, ये हिंसा है। शब्दों से हिंसा करना बंद कर दें, शरीर से हिंसा करना बंद कर दें, अपने विचारों से हिंसा करना बंद कर दें, तभी धर्म के पथ पर चलना होगा। नहीं तो धर्म नहीं है, फिर वो दिखावे का धर्म है। कोई तिलक लगा लिया, कोई मंत्र जप लिया, कोई उपासना कर ली, वो धर्म वो दिखावा है। असली धर्म है जब भीतर में पवित्रता बढ़े, भीतर में निर्मलता बढ़े, दूसरों का भला के लिए सोचो, ये धर्म है। तो मैं कह रहा था, पाप पुण्य दो बीज है, बोए सो लुए निदान।
इसलिए ध्यान रखना है, क्या करना है, सही बीज बोना शुरू कर दो। अर्थात सही सोचो, सही बोलो, सही करो। ये तीनों काम तो करना है जीवन में, बस और क्या करना है। विचारों पर ध्यान दो, सही सोचना शुरू कर दें। शब्दों पर ध्यान दो, सही शब्द निकालो। आप गलत बोलते हैं, बच्चे भी गलत बोलना सीख जाते हैं। घर का वातावरण खराब हो जाता है, सब कुछ दुखी हो जाते हैं। लेकिन कोई अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, सब पसंद करते हैं उसको। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखो। तो हमें क्या करना है, हमें सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। आप कहेंगे नहीं भगवान देता है, भगवान सुख दुख नहीं देता, इस बात को समझो। आप भगवान को क्या पड़ा है आपके सुख दुख के लिए, वो आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। जैसे मैं आपको पूछूं, ये आपका हाथ है, देख रहे हो मेरी ओर, ये आपके हाथ है, आपके पास में हाथ है कि नहीं है, हाथ तो सबके पास होगा। इस हाथ को जब जोर से पत्थर पर पटकोगे या इसको आग में डालोगे तो क्या होगा, दर्द होगा, जलेगा, सही है कि नहीं। तो जैसे हाथ को पत्थर पर पटकेंगे और दर्द होगा, तो उस दर्द को देने के लिए कोई भगवान आया, अपने आप हुआ नहीं हुआ, अपने आप। जैसे ही आप गलत करते हैं तो उसका परिणाम तुरंत जुड़ा हुआ है। काम करो, मैं अभी बताता हूँ। एक गिलास ठंडा पानी लेना, गर्मी का मौसम आ रहा है, एक गिलास ठंडा पानी ले लिए और उसमें लाल मिर्चा का पाउडर 2 चम्मच डाल करके घोल दीजिए और पी गए। अब पेट में जलन हो रहा है, अब कहो भगवान जला रहा है पेट को, क्या मतलब, समझ रहे हो ना, भगवान जला रहा है पेट को, भगवान जला रहा है पेट को। कोई सिगरेट पिया, कोई गुटखा खाया, कोई खैनी खाया, अब कैंसर हो गया, अब क्या करे, भगवान ने कैंसर दे दिया। समझ में आ रहा है ना, भगवान ने दिया है कैंसर, कोई देवी देवता ने दिया कैंसर। कौन दिया है, आपके अपने कर्म ने दिया है, कोई दूसरा नहीं है। इसके बदला में दूसरा करो। क्या करना है, एक गिलास ठंडा पानी ले लो, उसमें एक नींबू डाल दो, निचोड़ करके रस, नींबू का रस, और थोड़ा चीनी डाल दो, हल्का सा नमक डाल दो और उसे छान करके पियो। अब कैसा लगेगा, शीतल लगेगा, भगवान ने दिया है उस शीतलता को। आप जो डालते हो भीतर में, उसी का सुख दुख आपको मिलता है। इसलिए किसी देवी देवता को बदनाम न करो, दोष मत दो, और किसी व्यक्ति को दोष मत दो। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, इसका जिम्मेदार आप हैं। कान खोल के सुन लो, मैं जोर से बोल रहा हूँ। जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, इसका जिम्मेदार आप हैं। आप अपने जीवन को बदल करके क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में आने वाले परिणाम को बदल सकते हैं। खेत की फसल बदलने के लिए क्या करना होगा, खेत की फसल बदलने के लिए क्या करना होगा, खेत की फसल बदलने के लिए खेत में बीज बदलना होगा। जैसे बीज बदलते हैं तो फसल बदल जाती है, ऐसे ही जीवन के परिणाम को बदलने के लिए क्या करना होगा, जीवन के कर्मों को ठीक करना होगा। तो गलत करेंगे गलत परिणाम आएगा, अच्छा करेंगे अच्छा परिणाम आएगा। एक कहानी सुनो कहानी। एक राजा था, राजा ने अपने 3 सिपाहियों को, राजा ने 3 सिपाहियों को बुलाया और क्या कहा, तुम्हें काम करने हैं। बड़े बड़े थैला लेकर के, बड़ा बड़ा बैग लेकर के, बहुत बड़ा बड़ा बाग है जहाँ बहुत सारे फल लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे फल। चले जाओ बाग में और अच्छे अच्छे फलों को बैग में भर करके लाओ। तीनों सिपाही चले गए वहां बाग में। तो एक सिपाही बहुत मेहनत की, उसने पेड़ों में जाता, अलग अलग फलों को देखता, अलग अलग फल होते थे, फल को देखता, उसके मिठास को देखता, सही है कि नहीं है, कितने दिन टिकेगा, सबका निरीक्षण करता, अच्छा
छाट करके सुंदर और ताजे फल, बढ़िया बढ़िया फल चुन चुन करके पूरे बाग से उसने अपने बैग को, थैले को भर लिया। दूसरे सिपाही ने सोचा, राजा साहब क्या हर फल को खोजते रहेंगे, देखते रहेंगे कि फल को छांट करके कुछ क्या देखेंगे, थैला फलों से भरा है, बस इतना ही देख लेंगे। उसने क्या किया, वो बहुत मेहनत नहीं की। जो कुछ फल नीचे गिरे थे सड़े गले, कुछ मिला हाथ में आया, कुछ पेड़ चढ़ करके, कुछ ताजे फल, कुछ खट्टे फल, कुछ कच्चे फल और कुछ सड़े गले फल जो गिरे हुए थे, सबको इकट्ठे करके बोरे में, थैले में भर दिया। तीसरा और आलसी था सिपाही, उसने क्या किया, क्या राजा साहब बैग खेल कर देखेंगे, थैला खोल करके भरा है बस। उसने क्या किया, जितनी सूखी पत्तियां पेड़ के नीचे गिरी थी और वहां घास लगी थी, सबको बटोर करके थैले में ठूस दिया, भर दिया। अगले दिन राजा ने कहा, उन तीनों सिपाहियों को अपने अपने थैले के साथ बुलाओ, और तीनों आ गए। राजा ने कहा, राजा ने सचमुच नहीं देखा बैग, और क्या कहा, तुम तीनों को जेल भेजा जा रहा है, कारावास, तुम तीनों को जेल भेजा जा रहा है, और सबके लिए अलग अलग कोठरी है, और तुम्हारे खाने के लिए जो बैग में लाए हो ना थैला में, वही तुम लोगों के खाने के लिए है। समझ में आ रहा है? क्या कहा, 1 महीने तक के वही खाओगे जो तुम अपने अपने बैग में भर करके लाए हो। क्या हुआ, अब तो सब लोग हंस रहे हैं, समझ गए होंगे। जो ताजा ताजा फल भर करके लाया था, बढ़िया बढ़िया फल चुन करके लाया था, वो आदमी फल खा खा के और स्वस्थ हो गया। और दूसरा कच्चा था, खट्टा था, सड़ा गला था, वो आदमी क्या हुआ, वो भी उसी फल को खाता रहा, लेकिन क्या हुआ, अंत में बीमार हो गया, बीमार। अच्छा, तीसरे वाले क्या हुआ होगा, तीसरे वाले क्या, वो मर गया। सही कहते हो, मर गया। किसने मारा उसको, राजा ने मारा? किसने मारा बताओ, भगवान ने मारा? उसके अपने कर्म ने मारा। समझ में आ रहा है? किसके, उसके अपने कर्म ने उसको मारा है। अब मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं आप लोगों से, आप लोग जरा चेक करो अपने हृदय रूपी थैले में कौन सा फल भर रहे हो। ऐसा तो नहीं भी सूखे सूखे पत्ते को भर रहे हो, हाँ क्या भर रहे हो बताओ। अभी अवसर है, अभी अवसर है। अवसर क्या है, यदि गलत चीज हमने डाल लिया है, क्या करना है, उसे हटा करके अच्छी चीजों को हम इकट्ठा कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अच्छी चीजों को जो आप करते हैं उसके संस्कार अंदर टिक जाते हैं। चोरी करने वाले के संस्कार टिक जाता है, मैंने चोरी की। दान करने वाले के भी संस्कार टिक जाते हैं, मैंने दान किया। हिंसा करने वाले के भी अंदर में संस्कार टिक जाते हैं, समझ रहे ना। और किसी के प्राण बचाने वाले को, कोई आदमी तड़प रहा है, उठा करके अस्पताल ले जा करके उसकी चिकित्सा करवा दिया, वो भीतर रुक गया। भले वो अस्पताल से निकल गया, लेकिन वो भाव कि मैंने किसी का सहयोग किया, ये बेचरंग। और किसी की मैंने हत्या की, वो भूले नहीं भुलाए, वो भीतर रहेंगे और वो आपको तकलीफ देते हैं। किसी को छल कपट करते हैं, वो आपको तकलीफ देते हैं। ये हमेशा ध्यान रखो, जब तक आप अपना नुकसान नहीं करते तब तक आप दूसरों का नुकसान नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों को क्या दे रहे हो, इसको ध्यान में रखो। वो पहले आपके भीतर आता है। दुख देते हो तो आप दुख पैदा करते हो भीतर में। गाली निकालने के लिए आपको भीतर गाली पैदा करनी होती है। उस गाली को जीते हो अंदर में, उस कड़वाहट को, उस गंदगी को पहले आप जीते हो, तब दूसरों को आप देते हो। क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं? कोई दूसरा दोष देने वाला, कोई दूसरा आपका गलत फल दुख देने वाला नहीं है। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये गोस्वामी जी ने भी कहा, कबीर साहब ने तो कहा ही है। कबीर साहब जी गोस्वामी जी के पहले
हो चुके, उन्होंने कहा है आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटाए दो कैसे जो युग कोटि सिराई। कितने साल बीत जाएंगे लेकिन आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। और इन गलत कर्मों को काटने के लिए किसी देवी देवता के पास गए, किसी मंदिर में जाओ और किसी संत के पास जाओ, मेरे से गलती हो गई, पाप हो गया है, मैं इतनी दक्षिणा दे रहा हूँ, इतने फल मिठाई चढ़ा रहा हूँ, मेरा पाप काट दो। कटेगा? पूछता हूँ मैं, कटेगा कि नहीं कटेगा? मैं कहानी सुनाऊं पता चल जाएगा कैसे वो पाप कटते हैं कि नहीं कटते हैं। एक आदमी था, अपने घर में उसने मंदिर बनवाया था, छोटा सा ऐसा मंदिर होता नहीं घर में बना करके, और मंदिर जिसका घर नहीं होता वो जो ताखा होता है ना, उसी में अपना तमाम चित्र रख देते हैं, मूर्तियों को रख देते हैं रोज आरती वंदन करने के लिए। तो वो जो घर के पति पत्नी थे दोनों ने क्या क्या हाथ जोड़े, रोज प्रार्थना करते थे, भगवान से कुछ मांगते थे, रोज पूजा करते थे। छोटा सा बच्चा था उनका। छोटे बच्चे ने एक दिन कहा, मम्मी भगवान की पूजा क्यों करती हो? मान लो आपके बच्चा पूछे तो क्या कहोगे? भगवान की पूजा क्यों करती हो? तो उसकी मम्मी ने क्या कहा, बेटा भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सब जगह है, हमारे वो बिगड़े काम को भी बना देते हैं, जो हम मांगते हैं सब हमारी कामनाओं को पूर्ति करते हैं। तो हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, हम अपने बिगड़े काम को बनाने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। तो बच्चे ने कहा अच्छा ये बात है। अगले दिन से छोटा बच्चा भी भगवान के सामने हाथ जोड़ने लगा। क्या करने लगा? हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। क्या कहा? रोज प्रार्थना करता रहा और प्रार्थना करते करते अंदर अंदर में कुछ बड़बड़, कुछ न कुछ मंत्रोच्चार करता था अंदर अंदर में। एक दिन उसकी मम्मी ने पूछा, बेटा तुम किसके भगवान की पूजा क्यों करते हो और तुम क्या अंदर अंदर मंत्र जपते हो? उसने कहा, मम्मी आप ही ने तो कहा था कि भगवान हमारे बिगड़े काम को बना देते हैं। हाँ बना देते हैं। तो पिछले सप्ताह शनिवार के दिन में हमारे स्कूल में टेस्ट हुआ था, परीक्षा हुई थी। अब परीक्षा में पूछा गया था भारत की राजधानी कहाँ है, और मैंने गलती से लिख दिया था पटना। अब भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान पटना को काट के दिल्ली बना दो। क्या प्रार्थना कर रहा हूँ? पटना को काट के दिल्ली बना दो। अच्छा बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताओ? हाँ नहीं बनाएगा। जब वो पटना को काट के दिल्ली नहीं बना सकता, आपके पाप को काट के पुण्य बदल देगा? धोखे में पड़े हुए हो। इसलिए पाप करो ही मत। कबीर साहब जी ने कहा गंगा जाने से भी पाप नहीं कटेगा। साहब ने कहा है कि तीरथ कैसे आया है? तीरथ गए न बाँची हो जो कोटि हीरा देव दान, जीव घात ना कीजिए बहुर लेत वह कान, तीरथ गए न बाँची हो जो कोटि। देखो कितनी बड़ी बात, कोटि हीरा। आप कितना चढ़ाते हो? 1000, 2000, 10,000, कोटि हीरा, करोड़ों हीरे का दान कर दोगे तो भी आपका पाप कटने वाला नहीं है। हम क्या मान रहे हैं? हम भगवान के मंदिर में जाएंगे पाप कटवा लेंगे, ये माला जप लेंगे पाप कटवा लेंगे, वो मंत्र जप लेंगे पाप कटवा। और ये धार्मिक लोग भी, ये धार्मिक लोग सबको गुमराह करने में लगे हुए हैं, भटकाने में लगे हैं। हमारे यहाँ आओ, इस मंत्र को जपो पाप कट जाएगा, इस माला को फेरो पाप कट जाएगा, उस नदी में जाओ नहा लो पाप कटेगा। सब धोखा देने वाले हैं। लेकिन कबीर साहब जी सही रास्ता बताने वाले हैं, हमारे संत सही पद बताने। एक देखो वो कहावत है ना, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। कितनी बार रोना चाहते हैं बताओ? सही रास्ते पर चलोगे तो थोड़ा तकलीफ होगी प्रारंभ में, लेकिन जीवन भर सुखी रहोगे। भटकाने वाले रास्ते पर चलोगे जीवन भर भटकोगे, पहुंचोगे कहीं नहीं, पहुंचोगे ही नहीं, ये समझ लो। लेकिन इस रास्ते पर चल करके एक दिन आप मंजिल पहुंच जाओगे और जीवन सुखमय हो जाएगा। तो मैं कह रहा था आपका जीवन आपके हाथ में है।
आपका जीवन आप जैसा चाहो वैसा जियो, जैसा आप स्वतंत्र हैं। आप अच्छा करने में स्वतंत्र हो, बुरा करने में स्वतंत्र हो, आपका निर्णय करना है। नहीं, मुझे गलत रास्ते को छोड़ करके सही, अच्छा सब जानते हैं सही रास्ता कौन है। जैसे मैं पूछूं आप लोगों से, क्रोध करना सही है कि गलत है? सब समझ रहे हैं सही है। अच्छा, मीठा बोलना सही है कि गलत है? सब समझ रहे हैं सही है ना। किसी को थप्पड़ मारना अच्छा है कि गलत है? समझ रहे हैं ना। और किसी को हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, समझ रहे हैं ना। बस जिसको जानते हो सही है। अच्छा, इसका एक सरल उपाय बताता हूं मैं। जैसा आप दूसरों के साथ करते हो, ख्याल करो इस चीज को, जैसा आप दूसरे के साथ करते या करना चाहते हो, दूसरों के साथ करना चाहते हो, कल्पना करो वही कोई दूसरा आपके साथ करे, आपको कैसा लगेगा? बस इतना ही समझ लो। जो मैं दूसरे के साथ करने जा रहा हूं या मैं करता हूं, यदि यही व्यवहार, वही शब्द मेरे साथ कोई करे तो मुझे कैसा लगेगा? यदि लगता है कि ये गलत होगा, अच्छा नहीं लगेगा, मत करो बस। और आपको लगता है मेरे साथ कोई अच्छा करे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा सम्मान करे मुझे अच्छा लगता है, कर दो दूसरों का सम्मान। मेरा अपमान करे कोई, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मत करो अपमान। ये गणित है जीवन का। इस बात को बताने के लिए बुद्ध आए, आप बताने के लिए कबीर ही आए, कोई जरूरी नहीं है। आपका जीवन आप खुद समझ रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है? जानबूझ करके आप गलत करते हैं, उसी को बंद करना है। कबीर साहब जी ने कहा है, जानबूझ जो कपट करत है तेहि अस मंद न कोई, कहाई कबीर तेहि मूढ़ को भला कौन विधि होई। जो जान करके कपट करता है, जान करके भी अनजान बनता है, उसका भला होने वाला नहीं है। जो सही पथ मिले लगे ये गलत रास्ता है, छोड़ दो, ये सही रास्ता है, चल पड़ो। थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी तपस्या करने की जरूरत है, लेकिन उस तपस्या का परिणाम जीवन में अच्छा होगा, सुख होगा, आनंद होगा। जो सुख हम चाहते हैं वो सुखी हम हो जाएंगे, जिस दुख को भगाना चाहते हैं उस दुख से हम मुक्त हो जाएंगे। काफी बातें हुई, शाम का फिर से सत्र है, फिर से बैठना है और फिर से चर्चा करने वाले हैं। मैं शाम को क्या बोलूंगा अभी बता देता हूँ। बताओ, आपस के रिश्ते मधुर कैसे बने? पति पत्नी का, सास बहू का, भाई भाई का, आपस के रिश्तों में मधुरता कैसे आए, आपस का प्रेम कैसे बढ़े, इसी विषय पर मैं कुछ बोलने वाला हूँ। लेकिन शाम के टाइम ये माइक मत देना, बीच बीच में कटअप हो रहा है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो बैटरी लो हो गई तो मेरी गलती थोड़ी भाई, आपकी गलती हो तो चलो, आपको सबको साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हमारे परम पूज्य सदगुरु